ये इमारत जो आप देख रहे हैं, इसको एक बार हम लोग रात के अंधेरे में दिखा चुके हैं। जल विहार, जिसे आप लोग फूलबाग में आते समय सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान परिषद कार्यालय के रूप में देखते हैं, बेसिकली इस इमारत का नाम जल महल है। और ये जल महल का जो निर्माण था वो मोती महल के संग तकरीबन 1827-28 के आसपास हुआ था। 1894-95 के आसपास इसमें सिंधिया स्कूल की शुरुआत की गई थी। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी अंशुल वाजपेयी के साथ आज इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा में हम पहुंचे हैं जल विहार, जिसको आपने बहुत बार देखा है, लेकिन शायद इसके पीछे का एक लंबी ऐतिहासिक कहानी आपकी जानकारी में नहीं है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। जिस इमारत की सौंदर्य को आप देख रहे हैं वो 1897-98 में यहाँ से सरदारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की शुरुआत हुई थी, जिसे आज हम लोग सिंधिया स्कूल के नाम से जानते हैं। 1904 में इसके प्राचार्य थे H.M. बुल। लगातार विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 1908 के आसपास इस स्कूल को किले पर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसका विस्तार होता गया स्कूल का, और पूरे विश्व में आज इसका नाम है। सिंधिया स्कूल की शिफ्टिंग के बाद सिंधिया रियासत ने जल महल की इमारत में जेंटलमैन क्लब शुरू किया। आगे से 2 मंजिल की दिखने वाली इमारत वास्तव में ये जब हम पिछले हिस्से से देखते हैं तो 3 मंजिल की है। एक मंजिल समय के संग जमीन में समा गई है। हालांकि इसके जाने का रास्ता सामने की ओर बड़े बने गोलंबर में सीढ़ियों से होकर जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से उन सीढ़ियों को भी जाली लगाकर ढांक दिया गया है। यही वो रास्ता है जो जल महल की तीसरी या ग्राउंड फ्लोर पर बनाई गई मंजिल में जाता था, लेकिन जब मंजिल बंद की गई तो संग में सुरक्षा की दृष्टि से इन सीढ़ियों पर भी जाली लगाकर इनको बंद कर दिया गया। आजादी के बाद इस जल महल बिल्डिंग का नाम जल विहार कर दिया गया, और बाद में ये जब नगर निगम के सुपुर्दगी में आई तो इसमें परिषद कार्यालय, महापौर कार्यालय और सभापति कार्यालय शुरू किया गया। इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा में हमारा सफर यही समाप्त होता है। जल विहार के बाद हम आपको और ऐतिहासिक स्थलों की नई जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे खास बात यह है कि यदि आपको ऐतिहासिक जानकारी के संबंध में कुछ भी कोई जिज्ञासा आपकी है तो आप इसके लिए सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।